हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो 120 रूल ऑफ ग्रामर के ये रूल नंबर 4 वीडियो नंबर 4 है। इसमें हम बात करने वाले हैं हार्डली और स्केर्सली के बारे में। तो जब भी सेंटेंस हार्डली या स्केर्सली से स्टार्ट होता है तो उसके दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं। उन स्ट्रक्चर पे जाने से पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हार्डली और स्केर्सली हमेशा पेयर बनाते हैं। हार्डली और स्केर्सली हमेशा पेयर बनाते हैं और वो पेयर बनता है वैन के साथ में। मतलब हार्डली और स्केर्सली के साथ में वैन तो आएगा ही आएगा। अब वो कैसे आएगा वो हम स्ट्रक्चर में समझते हैं। तो मैंने बताया दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब दोनों स्ट्रक्चर्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जब भी सेंटेंस हार्डली या स्केर्सली से स्टार्ट हो तो उसके बाद में हेड आ जाए। हार्डली और स्केर्सली से स्टार्ट हो तो उसके बाद में हेड आ जाए। हेड के बाद हमेशा सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे हेड आया हुआ है तो हेड के साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और मैंने बताया था कि हार्डली और स्केर्सली के साथ में वैन तो आएगा ही आएगा। तो सब V3 आ गया। V3 के बाद में हमारा वैन आएगा और वैन के दोबारा से सब्जेक्ट मिलेगा आपको और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। दूसरा जो स्ट्रक्चर बनता है वो ये बनता है कि हार्डली और स्केर्सली के बाद में अगर आपको डिड मिले और डिड के तुरंत बाद सब्जेक्ट मिलेगा। और तो अगर यहाँ पर डिड आ गया तो डिड के साथ में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। फिर वही सेम सीक्वेंस फॉलो करना है। वैन आ जाएगा और वैन के बाद सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दो पॉसिबल स्ट्रक्चर कैसे हो सकते हैं। हार्डली और स्केर्सली के बाद में या तो हेड आएगा या फिर डिड आएगा। हार्डली और स्केर्सली के बाद में अगर हेड आ गया तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है और अगर डिड आ गया तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। अब एक की नोट को समझते हैं। यहाँ पे की नोट ये है कि हार्डली और स्केर्सली दोनों के दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं। इसके साथ कभी भी नॉट का यूज़ नहीं किया जाएगा। दोनों के दोनों नेगेटिव वर्ड है, इसलिए नॉट का यूज़ नहीं किया जाएगा। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस वाले रूल से कैसे एग्जामिनर और क्या गलती करता है। तो एग्जामिनर सबसे पहली गलती ये करता है कि जब वो वैन, मैंने बताया था कि ये पेयर बनाता है वैन के साथ में, तो एग्जामिनर क्या करता है वैन की जगह पे या तो देन लिख देता है या फिर दैट लिख देता है। दूसरी गलती करता है स्ट्रक्चर में वो क्या करता है कि डिड के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ कर देगा या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर देगा। तो डिड के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का यूज़ कर देगा। नेक्स्ट, हार्डली और स्केर्सली के बाद में वो तुरंत सब्जेक्ट का यूज़ कर देगा। ऐसा नहीं होगा। हार्डली और स्केर्सली के बाद में या तो हेड आएगा या डिड आएगा, तुरंत सब्जेक्ट नहीं आएगा। तो ये रूल इतना ही। इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। थैंक यू।